नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्तियों को लेकर क्या नया अपडेट आया है, विस्तार से इस वीडियो में शेयर करेंगे। जो कोर्ट केस किया गया था उसमें क्या रहा है और एचएसएससी की तरफ से क्या कहा जा रहा है और कोर्ट की सुनवाई में क्या रहा है, विस्तार से जानकारी देखने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, आपको बता दें ग्रुप सी भर्तियों का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेटों का रिजल्ट जारी हुआ है। 2100 के लगभग कैंडिडेटों की लिस्ट आनी बाकी है, लेकिन जिन कैंडिडेटों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन कैंडिडेटों ने कोर्ट केस किया और अब हाई कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन क्योंकि साथियों माननीय हाई कोर्ट है वो किसी के साथ गलत नहीं करता। जो उनके अधिकार हैं उनको अधिकार भी मिले और कार्रवाई है वो सुचारू रूप से आगे भी बढ़े, यानी कि जो उनका फैसला रहता है वह सर्वमान्य है और उस फैसले का स्वागत भी किया जाना चाहिए। अब इसमें जो याचिका लगाई गई थी उसके अनुसार हरियाणा सरकार व आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती का परिणाम याचिकाओं के फैसले पर निर्भर रहेगा और भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। इसमें साथियों जींद निवासी सुमित ने यह याचिका दायर की थी, जिसका एएलएम भर्ती में यानी कि साथियों जो टेक्निकल कमियां जिसके कारण से ये दिखाया जा रहा है कि उनके जो डिप्लोमे हैं वो ही अपलोड नहीं दिखा रहा है, उसी के ऊपर ये मुद्दा बना हुआ है कि जिन साथियों के डिप्लोमे शो नहीं हो रहे थे उन्हीं को रिजल्ट में कंसीडर नहीं किया गया है। अब इसके साथी के 51 अंक हैं और कट ऑफ गई है 45.82, लेकिन इसका चयन नहीं हुआ है। अब साथियों इसमें जो जांच कमेटी रहेगी, ये बात की जांच कमेटी गठित की गई है, ये वकील साहब की तरफ से कहा गया है। अभी तक ऑफिशियल जजमेंट नहीं आई है। ऑफिशियल जजमेंट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है और ज़्यादा रीड करके ही उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़पेपर में बात आई है उसी के आधार पर हमारे द्वारा बात कही जा रही है। एचएसएससी की तरफ से जो जवाब आया है वो भी आपको देखना जरूरी है। क्वेश्चन किया गया था कि किन कारणों से काफ़ी संख्या में कट ऑफ से ज़्यादा अंक वाले सूची में शामिल नहीं हुए, तो आंसर आया है कि जिन उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं थे उनका नाम सूची में नहीं है। क्या कट ऑफ से ऊपर अंक लेने वालों को अब आयोग मौका देगा? तब आयोग की तरफ से कहा गया है कि ऐसा उम्मीदवार आयोग के पास दस्तावेज के साथ एप्लीकेशन दे, उसे अवश्य मौका मिलेगा। ऐसे पात्रों के डॉक्यूमेंट के लिए पोर्टल खोला जाएगा या नहीं, तो साथियों उन्होंने कहा है कि पोर्टल खोलना संभव नहीं है। पात्रों द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, यानी कि फिजिकली जांच की जाएगी साथियों, और उसके आधार पर ही जो डिपार्टमेंट है वो इनकी जांच करके आगे के निर्णय लेंगे। जिन चयनितों को ज्वाइन करवा दिया गया है उनकी कैटेगरी में अगर पात्रों की संख्या सीटों के मुकाबले बढ़ती है तो क्या करेंगे, तो साथियों ये रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चेंजमेंट करना पड़ा तो सही पात्र को अवश्य मौका दिया जाएगा, किसी भी हाल में उसका मौका नहीं चूकेगा, ये बात आयोग कह रहा है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अगले 2-3 दिन में एचएसएससी की तरफ से यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जो टेक्निकल की खामी की बात की जा रही है उसको लेकर जांच भी हो सकती है साथियों। अब उसमें क्या रहेगा, ये सब बातें ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद ही कन्फर्म हो पाएंगी कि कमेटी गठित की गई है या जो भी है, क्योंकि जो याचिका करता है उसके वकील का कहना है कि कमेटी गठित कर दी गई है और वही जाँच करेगी। तो ऐसे ही साथियों और भर्तियों से रिलेटेड भी अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आपको पता होगा इनमें फर्जी सर्टिफिकेटों का भी मामला है साथियों। आप अपने आसपास के युवाओं को देख सकते हैं कि कैसे उनके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो भी एचएसएससी को भी संज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि डिप्लोमा वाला जो इश्यू है वो बड़ा है, छोटा इश्यू नहीं है। अब इसमें यह भी बात सही है कि योग्य कैंडिडेट है वो बाहर भी नहीं जाना चाहिए। अयोग्य कैंडिडेट के कारण योग्य कैंडिडेट को कोई नुकसान ना हो ये भी देखना होगा, तो इसी के लिए एचएसएससी है वो कार्य कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस केस की जो जजमेंट आती है उसी के आधार पर इस केस के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।